इकिगाई, एक रहस्यमय शब्द। इस जीवन में खुश रहने के लिए जरूरी है इकिगाई, एक रहस्यमय शब्द। इस जीवन में खुश रहने के लिए जरूरी है कुछ ना कुछ करते रहना, थोड़ा प्यार करना है और कुछ उम्मीद करना। इस एक पंक्ति में ना पूरे जीवन का सार छुपा है। जी हाँ दोस्तों, हम में से कौन होगा जो एक लंबा, स्वस्थ और सुखी जीवन जीने की कल्पना नहीं करता, एक अच्छा जीवन साथी नहीं चाहता, दुख या बीमारी से बचाव नहीं चाहता, या अपने मन के सभी अरमानों, उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा नहीं करना चाहता। कोई नहीं ना। हम सब इस धरती पर एक पूरा जीवन सुख और संतुष्टि की खोज में बिता देते हैं। आज हम ऐसी ही एक अनूठी और दुनिया भर में अत्यंत लोकप्रिय किताब पर चर्चा करेंगे, जिसने करोड़ों लोगों के जीवन पर एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ा है। इस किताब का नाम है इकिगाई और इसे 2 लेखकों ने मिलकर लिखा है, जिनके नाम हैं हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मोरालेस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी, और आइए चलते हैं जीवन की इस अबूझ पहेली को सुलझाने वाली इकिगाई की यात्रा पर। इकिगाई क्या है? जापानी में इकिगाई उन प्रतीकों को मिलाकर लिखा जाता है जिनका अर्थ है जीवन और सार्थक होना, और जो हमेशा व्यस्त रहने की खुशी के रूप में अनुवादित किया जाता है। यहाँ व्यस्त रहने के मायने एक पूर्ण जीवन जीने के अर्थ में कहे गए हैं। आपके अंदर एक जुनून है, एक अनूठी प्रतिभा है जो आपके दिनों को अर्थ देती है और आपको अंत तक अपना सर्वश्रेष्ठ साझा करने के लिए प्रेरित करती है। यदि आप नहीं जानते कि आपकी इकिगाई अभी तक क्या है, तो आपका मिशन इसे खोजना है। हमारी इकिगाई हम सभी के लिए अलग है, लेकिन एक चीज़ जो हमारे पास समान है वो ये है कि हम सभी अर्थ की खोज कर रहे हैं, है ना? जब हम अपने दिन को उस चीज़ से जुड़ा महसूस करते हुए बिताते हैं जो हमारे लिए सार्थक है, तो हम अधिक पूर्ण रूप से जीते हैं। जब हम कनेक्शन खो देते हैं तो हम निराशा महसूस करते हैं। हमारी इकिगाई हम में से प्रत्येक के अंदर गहराई से छुपी हुई है, और इसे खोजने के लिए हमें अपने अंदर, बहुत अंदर झांकने की ज़रूरत है। जापान के ओकिनावा, जिसे दुनिया में सबसे अधिक आयु वाले लोगों का द्वीप भी कहा जाता है, में पैदा हुए लोगों के अनुसार हमारी इकिगाई वो कारण है जिससे हम सुबह उठते हैं। एक बार जब आप अपनी इकिगाई की खोज कर लेते हैं ना, तो उसका पालन करना और हर दिन उसका पोषण करना आपके जीवन में अर्थ लाएगा। आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो या कई, लेकिन आपके पास एक इकिगाई है जिसे आप बहुत गंभीरता से नहीं लेते। वो आराम से रहने में और आप जो कुछ भी करते हैं उसका आनंद लेने में फ़र्क होता है। एक बात जो स्पष्ट रूप से परिभाषित इकिगाई वाले सभी लोगों में समान रूप से पाई जाती है, वो ये है कि वो ना अपने जुनून का पीछा करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इस मूलभूत संदर्भ के साथ यहाँ शुरुआत करना अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। मानव विकास की कई आध्यात्मिक परंपराएं और सिद्धांत इसी के किसी न किसी रूप में मिलते प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि जीवन का उद्देश्य खोजने और उद्देश्य बनाने का एक संयोजन है। आप ज़रूरी नहीं कि अपने जीवन के उद्देश्य को चुनते हैं, आप इसे ढूंढते हैं, लेकिन आप इसके साथ क्या करते हैं ये तो आप ही चुनते हैं। इसे देखने का एक और तरीका हो सकता है भाग्य और स्वतंत्र इच्छा एक साथ काम करना, यानी अपने भाग्य से प्यार करना और अपनी स्वतंत्र इच्छा से इसे सक्रिय रूप से चुनना। और फिर इसे देखने का एक और तरीका आंतरिक उद्देश्य और बाहरी उद्देश्य का एक साथ काम करना हो सकता है। अपने आंतरिक उद्देश्य यानी होने को अपने बाहरी उद्देश्य यानी करने के साथ संरेखित करना। हम अपने आगे आने वाले भागों में इकिगाई में बताए गए 10 नियमों की चर्चा करेंगे, जो इस प्रकार हैं। सक्रिय रहें, सेवानिवृत्त न